Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, we are studying or learning or discussing the chapter Deep Water by William Douglas from the book Flamingo, which is in our NCERT syllabus. Let's see, देखते हैं इसमें जो है जो राइटर है बता रहा था किस प्रकार से वो अपने डर पर, जो पानी का जो डर था उस पर विजय पाने का प्रयास कर रहा है। उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा था, इंस्ट्रक्टर से उसने जो है हर तरह की तैराकी करने की जो है अभ्यास किए, और अभ्यास करने के बाद में उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्डअप हुआ और आगे उसका उसने तैरना शुरू किया। देखिए, बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकर कह रहा कि आई डिड, मैंने जो जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा वो सब मैंने किया, और द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लाइक मैं अपने आप में क्या पूरा नहीं हुआ था, मैं अपने आप में मेरा काम पूरा नहीं होता। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल। कह रहा कि आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी भय था, आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, की मुझे डर जकड़ लेगा, व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल, कि मैं जब पुल में अकेला हूँगा तो ये डर मुझे क्या कर लेगा, जकड़ लेगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने क्या किया, उस पुल में क्या किया, पुल को आर पार किया, यानी कि वहां गया और वापस आया। टीनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और क्या छोटी छोटी जो मात्रा की जो भय की थी वो जो है वापस लौटकर आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन मुझे अब क्या हुआ, घृणा होने लगी, गुस्सा आने लगा, किस पर, उस डर पर। एंड से टू दैट टेरर, उस टेरर को, उस भय को मैं क्या बोलता, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश करो, वेल हियर इज टू यू, हाँ मैं देखता हूं आपको, लुक देखिए, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और दोबारा से ये बात कहकर अपने डर को, भय को क्या करता, मैं दोबारा से पुल में गोता लगाता और वापस वह तैरना शुरू कर देता। ठीक है, कह रहा है ट्राइंग टू स्केयर मी, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, वेल ठीक है, हियर इज टू यू, ले आपको मैं दिखाता हूं, लुक देखिए, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पुल, और दोबारा से मैं गोता लगाता और वह पुल को पार करता। देखिए आगे, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये मेरा कार्य जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी मैं अपने कार्य से, अपनी तैराकी से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं अपने आप में जो है निश्चिंत नहीं था कि मेरा सारा डर जो है, जल का जो पानी का भय था वो चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में जो वेंटवर्थ जो लेक थी वहां पर गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने तो ट्रिक्स आइलैंड से क्या लगाया, मैंने गोता लगाया, वो जो वहाँ का डॉक था वहाँ से गोता लगाया। एंड स्वैम टू माइल्स अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं 2 मील तैरने के बाद में स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर जो है पहुंच गया। आई स्वैम द क्राउल, मैंने कौन कौन से जो है किस तरह से तैराकी की, मैंने क्राउल किया, मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, ठीक है, साइड स्ट्रोक किए मैंने, एंड बैक स्ट्रोक, ये जो तैराकी में जो स्ट्रोक लेते हैं काम में, वो सारे स्ट्रोक मैंने काम में लिए, चारों स्ट्रोक काम में लेकर मैं जो है स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और कह रहा एक बार ही जो है वो भय था वो जो है आया मेरे दिमाग में। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब मैं झील के बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर एंड स्वैम नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कह रहा कि व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब मैं उस लेक के बीच में था, कौन सी लेक थी, वेंटवर्थ लेक, है ना, वेंटवर्थ लेक, जब उस लेक के बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर, तो मैंने अपना चेहरा क्या कर लिया, अंदर कर लिया, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने क्या देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल क्या दिखाई दिया, बॉटमलेस वाटर, अनंत जो है जल जो है मुझे वहां पर उस झील में दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, और मेरी जो पुरानी जो सेंसेशन थी डर की, वो भावना जो डर था वो थोड़ी मात्रा में मिनिएचर रूप में जो है मेरे सामने आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे लिए क्या करोगे, तुम मुझे डराओगे। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और ये मेरा डर जो है भाग गया, और मैं क्या किया, मैंने जो है अपना तैराकी अपनी चालू रखी। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, यदि मेरे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डाउट मेरे मन में थे अभी भी।
एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टीटोन टू कॉनरेड मेड्यूज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ। हाँ देखिए कह रहा है, yet I had a residual doubts, लेकिन अभी भी मेरे थोड़े बहुत संदेह थे। At my first opportunity I hurried west, मैं अपनी पहली जो पहला मेरा अवसर था, I hurried west, मैं कहाँ गया, पश्चिम में गया मैं। Went up the Teton to Conrad Meadows, और कहाँ गया, टीटोन में कॉनरेड मेड्यूज जो घास के मैदान थे वहां पर गया। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और वहां पर जो मीड ग्लेशियर थी है ना, कहां पर, कॉनरेड क्रीक ट्रेल में, वहां गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ, और जो हाई मीडो थे, घास के मैदान थे, और उसके बगल में जो साइड में क्या था, उसके साइड में वार्म लेक थी। क्या थी, वार्म लेक। वहां पर मैं क्या किया, मैंने अपने आप को कैंप किया, मैं वहां पर अपने तंबू जो है वहां लगा दिए। क्या लगा दिए, अपने तंबू वहां पर मैंने लगा दिए। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अपने आप को अगली सुबह क्या किया, मैंने तैयार कर लिया, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। डाइव्ड इनटू द लेक, और उस वार्म लेक में क्या कर दिया मैंने, अब क्या किया, गोता लगा दिया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे पर मैं तैरता हुआ चला गया। एंड बैक, और वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रोन यूज टू डू, जिस प्रकार से डॉग कॉर्प्रोन जो है अक्सर करते थे, अच्छे तैराक थे डॉग कॉर्प्रोन, उस तरह से मैंने क्या किया, उस लेक में गोता लगा दिया, मैं उसको पार कर गया और वापस जो है उसको तैर के वापस आया। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और कह रहा जो सामने जो गिलबर्ट पीक थी उससे जो है टकराकर मेरी आवाज जो है इको होकर वापस मुझ तक पहुंची। यानी कि जैसे ही मैंने उस लेक को पार किया, मैं खुशी के मारे जो है जोर से चिल्लाया, और ये जो जोर से जो चिल्लाने की आवाज थी वो गिलबर्ट पीक जो चोटी थी, चट्टान थी, उससे टकराकर वापस मुझ तक पहुंची। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपने पानी के भय पर क्या विजय प्राप्त कर लिया। ये लेखक को, राइटर को लगा। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और जो ये अनुभव था इसका बहुत गहरा मीनिंग मेरे लिए था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। कह रहा कि एज ओनली दोज, कह रहा वो व्यक्ति, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिसने शुद्ध भय को, यानी गंभीर भय को, एक अत्यधिक भय को सामना किया है और उसके बाद उस पर विजय प्राप्त की, इट कैन अप्रिशिएट, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अप्रिशिएट, प्रशंसा कर सकता है। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसने इस प्रकार का भयंकर भय देखा हो, अत्यधिक भय देखा हो जैसे मैंने देखा था, और उसके बाद उस भय पर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने मन को कंट्रोल में करके, प्रयास करके, अभ्यास करके उस पर विजय प्राप्त किए, तो कह रहा है ऐसा व्यक्ति ही जो है इसकी प्रशंसा कर सकता है कि भाई किस प्रकार से उसने जो है विजय प्राप्त की थी। इन डेथ देयर इज पीस, कह रहा है कि जो मृत्यु होती है उसमें क्या होती है, मृत्यु मिलने के बाद में, मृत्यु में क्या होती है, शांति होती है। मृत्यु के बाद किसी प्रकार का कोई भय होता ही नहीं है, कि मृत्यु के बाद तो कुछ है नहीं। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कह रहा टेरर किस में होता है, भय किस में होता है, कि जो है मरने की, जो है मरने के डर से। जब आदमी को भय कब होता है, कि उसको डर है कि वो मर जाएगा, इसलिए उसमें क्या होता है, भय होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, कह रहा रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने ये बात कही, क्या, ऑल वी हैव टू फियर, हम लोग, हमें डरना पड़ता है, किस लिए, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कर हम डरते हैं, और किस लिए डरते हैं, क्योंकि डर में क्या है, डर में ही क्या है, ऑल वी हैव टू फियर, हमें जो है डरना पड़ता है। और वो डर क्या है, वो जो वो भय क्या है, वो भय ही क्या है, डर है, अपने आप में क्या है, ऑल वी हैव टू फियर, हम सब क्या होते हैं, हमें भयभीत होते हैं। ऑल वी हैव टू फियर, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर, यानी कि डर अपने आप में ही क्या है, डर अपने आप में ही भय है। जो डर है, मान लो किसी को मृत्यु का डर लगता है, तो मृत्यु का डर ही अपने आप में क्या है, वो डर है, भय। अगर वो डर, अगर मृत्यु आ जाए तो उसके बाद में व्यक्ति जो है डरना बंद कर देता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ सेंसेशन, क्योंकि मैंने दोनों सेंसेशन, भावनाओं को, इनको, संवेगों को झेला है, ऑफ डाइंग, मरने वाली स्थिति को, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और कह रहा कि वो आतंक
दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि जो मरने का डर है, वो जो आतंक है जो उससे उत्पन्न होता है, उस दोनों को मैंने महसूस किया है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी। और कह रहा है द विल टू लिव, और कह रहा है कि जीने की जो इच्छा होती है, विल सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि जो जीने की इच्छा है, वो जब मृत्यु का डर हमें दिखता है तो ये डर क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि आदमी सोचता है कि वो मरने वाला है, तो उस समय जो है क्या होता है, वो और अधिक भयभीत होने लगता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में क्या हुआ, अंत में मुझे जो है, मैं अपने आप को रिलीज्ड महसूस कर लिया, इस डर से मुक्ति प्राप्त कर ली, मैंने महसूस कर लिया कि वो डर खत्म हो गया है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, वो वहां पर जो पगडंडियां थी, वहां पर मैं क्या होगा, मैं आजाद हो गया वहां पर टहलने के लिए। क्लाइम द पीक्स, चट्टानों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और उस डर को क्या कर दिया मैंने, एक तरफ कर दिया। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा पार्ट था, बहुत ही मोरल एजुकेशन हमें इस पार्ट से मिलती है कि किस प्रकार से राइटर ने अपने जो पानी का डर था, तालाब में एक तरह से वो मरते हुए बचे थे, और उसके बाद में उन्होंने प्रयास किया, अपना माइंड मेकअप किया, अपने मन को मजबूत किया इंस्ट्रक्टर की सहायता से, और बार बार अभ्यास करके उसने जो है उस डर पर क्या किया, विजय प्राप्त की। इसी प्रकार अगर हमें भी कोई सब्जेक्ट वीक लगता है, कोई चैप्टर में हम अगर कमज़ोर है, वो चैप्टर हमें अच्छे से नहीं आ रहा है, किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, तो हम बार बार उसका दोहराव करके, बार बार अच्छे से उसको पढ़ के उस चैप्टर पर हम क्या कर सकते हैं, उसके अपनी कमजोरी पर हम विजय पा सकते हैं, और उस चैप्टर में या उस बुक में हम अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर से हमें जो है यही मोरल और जो साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो है हमें मिलती है। थैंक यू।